तो बुनियादी तौर पे आप इज़्ज़त दें तो इज़्ज़त पाएंगे, इज़्ज़त नहीं देंगे तो इज़्ज़त नहीं पाए। अपने ख़ानदान के अंदर आपकी बहनें हैं, आपकी अम्मी है, अब्बू, अल्लाह आपके जो है माँ बाप को सलामत रखें, उनका साया हमेशा हमेशा आपके सर पे कायम व दायम रखें। उनके साथ आप जो है ना प्यार से पेश आएँ, अपने बहन भाइयों से प्यार से पेश आए। ये है उसवा। अपने ख़ानदान के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं उनसे पेश आए। तो इस तरह जब आप पेश आएंगे, मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, तो ये बुनियादी तौर पे उसवा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हिस्सा है। तो हम यानी एक नबी के चाहत में, नबी की मोहब्बत में अपना रवैया अपने घर वालों से बेहतर करें, तो वहाँ पे यानी शख्सियत बनेगी। देखो शख्सियत क्या है, उसमें झिझक ना हो, उसमें झूठ इंसान क्यों बोलता है, उसके डंडे के खौफ से। अब माँ को आवाज़ देता आज ही कुपड़ेगा, अब वो आगे हिम्मत कहाँ होगी वो सही बात करने, वो तो खौफ ज़दा होगा। तो वो फिर वो बच्चा वो बच्ची जो है किसी सहेली को अपना हमरास बनाती है। उसकी बुनियादी वजह माँ की वो छतरोल है, पहली छतरोल, पहली इंसल्ट है, या बाप का पहला छतरोल है, पहली इंसल्ट है, जिससे बच्चा बाहर अपनी तरजीहात शेयर करता है, अपनी ख्वाहिशात शेयर करता है। इसलिए जो माँ बाप सुन रहे हैं मेरी बात, उनसे मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को, अपनी औलाद को अपना असासा समझें। असासा मुँह से कहना नहीं, अमल से। ये बच्चे, वो माँ जो उसकी बेटी अपनी बातें माँ से शेयर नहीं करती है ना, उसको नींद ही नहीं आनी चाहिए कि मेरी बेटी अपनी बातें मुझसे क्यों शेयर नहीं करती है। वो बाप, अगर उसका बेटा अपनी बातें, अपने मंसूबे, अपने ख्वाहिशात बाप से शेयर नहीं करता है, तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए, उसको परेशानी लायक होनी चाहिए। मेरा बच्चा मुझसे शेयर करने के ये अपनी बातें क्यों नहीं शेयर करता है। देखो तरबियत का मतलब ये नहीं है आप उसको एक खिलाओ, नवाला खिलाओ, कपड़ा दे दो, ये तरबियत, ये हक़ नहीं है। हक़ क्या है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े सीरत, उन्होंने कहा एक नाम, जब हम नाम रखते हैं ना, तो कहते हैं माँ बाप का पहला हक़ ये है बच्चे को प्यारा नाम दे दें। हम क्या रखते हैं, ऐसे नाम रखते हैं सुन के वो बच्चा जो है कंफ्यूज होता है, वो अपने आप से नफ़रत करता है। ठीक है, तो इसलिए नाम रखते वक्त जब इतना ख़याल रखना है, चीज़ आए उसकी शख्सियत साजी के लिए। तो इसलिए मेरी उन माँ बाप से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की इज़्ज़त करें, बच्चा अपने करीब करें, ताकि वक्त से पहले मुसीबत का आपको पता चले। आपका बच्चा सिगरेट पीता है, नस्वार खाता है, जो भी बुरी आदतें उनमें है, वक्त से पहले तुम्हें पता चले। कितने ऐसे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, जिन्होंने बच्चों ने ख़ुदकशियाँ की हैं, दरिया में छलांग लगाया है, पंखे में लटके हैं, फांसी लगाई है। अगर माँ बाप करीब होते, उनके दोस्त होते, तो वो बच्चे कभी भी ऐसा नहीं करते। अभी देखो बल्दिस्तान का जो वाक़या मीडिया में हाईलाइट हुआ, कितने शर्म की बात है, हमें डूब के मरना चाहिए। वो बच्चा इतने अरसे तक ब्लैकमेल होता रहा, सहता रहा, अब इतना ग्रुप पकड़ा गया। ऐसे खबीस, ऐसे मनहूस शक्लें, ऐसे किरदार हमारे माशरू में पनप रहे हैं। तो इसलिए मेरे माँ बाप से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपनी बेटियों का, अपने बेटों के दोस्त बने, ठीक है, हमराज बने, ताकि इन मुसीबतों से, इन आफतों से, अगर वो बाप दरवाज़ा तोड़ के अंदर नहीं जाता तो वो बच्चा फांसी लगा चुका होता, और वो इतने बदनुमा किरदार जो है माशरे में रहते और कितनों का यानी नुकसान करते। इसलिए आप सब मेरे बच्चे हैं, आप जो है अपने माँ बाप के करीब, ठीक है, माँ बाप होते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपनी अपनी हद दर्मी की वजह से माँ बाप को दूर रखते हैं। आपका जो साहिबा जिसे कहते हैं, जिसके आपके माँ बाप हयात हैं और जिनके माँ बाप अपने सफ़र आखिरत में गए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें और औलाद ऐसे काम अंजाम दे जो उनके लिए बाइस खैर बने, सदका बने, तोशे आखरत साबित हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी, आज क्लास में ज़ाहिर है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम पढ़ रहे हैं, तो इस सीरत के यानी ज़िमन में, इस सीरत की बुनियाद पे अल्लाह जो है हमारे ख़ानदान के अंदर
हमारे माशरे के अंदर प्यार और मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़े। तो यहाँ पे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के साथ तिजारत उन्होंने शुरू की। तो पहला सफ़र 12 साल की उम्र में, फिर ये सिलसिला चला। फिर उसी माशरे से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन यानी अमानतदार, सादिक यानी सच बोलने वाला के अलकाब माशरे से मिले। घर वालों ने नहीं रखा, जहाँ पे भी आप जाते थे सच बोलते थे, अमानत का ख़याल रखते थे। जैसे कि वो वाक़या हम पढ़ते हैं, 3 दिन तक मुसलसल आप इंतज़ार करें, ये एक तमसील है। एक टाइम पे आप वहाँ रोज़ाना जाते थे, उस टाइम से मसलन जैसे कि मार्केट का टाइम है, आजकल कोरोना ने तो हमें बता दिया है सुबह से लेके 4 बजे तक मार्केट खुले, उसके बाद जुर्माना लगता है। तो सेम इसी तरीके से उस दौर में भी वहाँ पे वो बिज़नेस के औकात होते थे। तो उसने वादा किया, गए तो अल्लाह के नबी उस दिन उस इतने टाइम वहाँ इंतज़ार आपने किया। अगले दिन फिर उसी वक्त उसी टाइम पे इंतज़ार किया। तीसरे दिन देखा तो वो बंदा आया, उन्होंने कहा आप अभी तक मेरा इंतज़ार। उसे एहसास हुआ, शर्मिंदगी हुई, और उन्होंने कहा आपने सिर्फ ये कहा कि आपने 3 दिन तक मुझे तकलीफ़ दी, कोई लड़ाई बड़ाई नहीं किया, हम होते तो उसका तो सत्यानाश मारते। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सब्र लेना चाहिए। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वो किरदार लेना चाहिए, वो करैक्टर लेना चाहिए, वो मेहमान नवाज़ी, वो अदब, वो एहतराम। कितनी बातें जो सूरह हुजरात में हम कर चुके हैं, तो वो सब ज़ाहिर है हम लेंगे तो हमारा माशरे के अंदर लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना, उठना बैठने में वो चीज़ें काम आएंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है उस वक़्त ऐलान नबूवत तो नहीं किया था, तो आप उस माशरे में रह रहे थे। हर कोई अमीन कहता था, फ़ौरन अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ जहन जाता था। सादिक जो ही कहीं आवाज़ निकलती थी तो वो कहते थे सादिक से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी वो किरदार व अमल से। आप बेतहाशा आपने सफ़र किया, ठीक है, तभी तो आप देखें ना, जिस वक़्त ऐलान नबूवत फरमाया तो मुख्तलिफ़ कबीले आते थे, तो आप कहते थे आप अच्छा ये बताओ तुम्हारे जो है उस बुज़ुर्ग का क्या हाल है, उस इलाके में वो जो चीज़ें बयान, वो हैरान रहते थे, दंग, ए अल्लाह के नबी आप क्या हम कहें कि मैं ऐलान नबूवत से पहले उन तमाम चीज़ों पे, फिर वो जो वाक़या आप देखते हैं कि आप जो है इल्म हासिल करने के लिए चीन, ये तमसील है। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में चाइना से लोग आते थे, ठीक है, रेशम का कपड़ा लेके आते थे वहाँ से, जो उस ज़माने में वहाँ कहते हैं कि जो पत्थरों पे जो पत्थर तोड़ने के लिए बारूद इस्तेमाल करते थे वो चाइना ने ईजाद किया था। और कहते हैं कि वो जो लिखने के लिए उस ज़माने में चमड़ा इस्तेमाल होता था, पत्थर इस्तेमाल होता था और लकड़ी इस्तेमाल होती थी, तो चाइना ने सबसे पहले कागज़ इस्तेमाल किया। तो ठीक है नहीं, तो इस तरह जो उलूम व फ़नून ज़ाहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके साथ एक इंटरेक्शन होती थी, वो हाल अहवाल पूछते थे आपके यहाँ क्या होता है। जैसे कि भी हम किसी से अजनबी से मिलते तो क्या पूछते हैं, कहाँ के हो हैं और किस जगह के हो, आपके यहाँ खाने पीने के क्या सिस्टम है, रहने सहने के क्या सिस्टम है, ये सब चीज़ें हम पूछते हैं उनसे। पूछते हैं क्यों पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं ताकि उस एरिए के हवाले से हमें अवेयर हो, हम अवेयर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अवेयर होते थे और वहाँ उनसे मालूमात लेते थे, उनके करीब होते थे। फिर उन इलाक़ों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ बातें, ऐसा सौदागर हमने देखा, ऐसा बिज़नेसमैन देखा जो ज़बान का पक्का है, जो अमानत में उसका कोई मिसाल नहीं है। तो ये चीज़ें तो अल्लाह के नबी ने अपने करैक्टर से, तो क्या हम अपने ख़ानदान में अपने इर्द गिर्द इन्हीं करैक्टर्स की बुनियाद में इज़्ज़त नहीं पा सकते हैं? ज़रूरी है हम फलां बाप के बेटे हैं, भाई आप अपनी पहचान करवाओ, आप क्या हो, आप झूठे हो, सच्चे हो, दगाबाज हो, ठीक है, एहतराम करने वाला। ये बुनियादी तौर पे हमारे माँ बाप पहला सबूत पहली दलील जो है, पहली गवाही जो है हमारे घर से हमारे बारे में मिले। यानी अगर हमारे माँ बाप हयात हैं तो माँ बाप हमारी तारीफ़ करे, बहन भाई तारीफ़ करे, सीधे के दिल से, दूसरे को दिखावे के तौर पे नहीं।
जैसे कि कहते हैं ना, किसी ख़ानदान में जाते हैं, हमारा वो बच्चा तो बहुत एक नंबर का चोर है, लेकिन ख़ानदान में वहाँ उस महफ़िल में आप तारीफ़ करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। घर में गालियाँ पड़ रही हैं, लानतें पड़ रही हैं, तो उस तारीफ़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रियल में जब आप उठें तो आपकी माँ, आपका बाप आपका इंतज़ार करें, आपके बहन भाई, बेटा बेटी आपकी इज़्ज़त करें।